स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द पीसी में। आते हम लोग अध्याय 5 में क्लास 7 का। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन। हम लोग SCRT का क्लास जो है 7वां का चैप्टर नंबर 5 मतलब अध्याय 5 कर रहे हैं। आते हैं सीधे टॉपिक पे। क्लियर है? देखते हैं क्या है पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन। देखिए NCERT और SCRT इस पर जो पढ़ाया जा रहा है और लाइन बाय लाइन NCERT उसके अलावे पैटर्न पे आधारित नहीं पढ़ाया जा रहा है। केवल इस पे NCERT और NCERT पढ़ाया इसलिए जा रहा है कि आपको बुक पढ़ने का जरूरत न पड़ेगा। एक बार एक वीडियो को 2x पर या 1.5x पे देख लीजिएगा तो आपको बुक पढ़ने का जरूरी नहीं पड़ेगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं एग्जाम पर्पस के व्यू से जो बनाया जा रहा है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्या कहता है। आपने पिछली कक्षा में पदार्थों में परिवर्तन कहता है। पदार्थों में परिवर्तन कहने का क्या मतलब है? जैसे कि रासायनिक परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन। जो मिले वो भौतिक, न मिले वो रासायनिक। क्या बोले? जो मिले वो भौतिक, न मिले से रासायनिक। हम लोग 6 क्लास में पढ़ चुके हैं। क्लियर है? फिर कहता है परिवर्तन के बारे में जानना है। फिर कहता है आपने दूध से दही बने तो दूध से दही बन गया तो बता सकते हैं क्या? कमेंट कर सकते हैं। चलिए कहता है दूध खट्टे होते हैं, रबर बैंड को खींचते इत्यादि देखा होगा। और जो ये सब हम पिछली कक्षा में अच्छे तरह से पढ़ चुके हैं। क्लियर है? जैसे दूध से दही बनना रासायनिक। ठीक है? जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट बना करके डाला, उसमें आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है? रबर बैंड को खींचना, जैसे रबर है यहाँ से खींच दिए तो इसमें कोई परिवर्तन केवल क्या है? तनाव में परिवर्तन है, लेकिन रहे तो रबरे ना, तो भौतिक रहेगा। क्लियर है? इसको करने से पहले देख लेते हैं कॉपर सल्फेट का प्रभाव क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। आपको कुछ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है चैप्टर का मतलब पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन उसको लिखा हुआ है। क्लियर है? समय बर्बाद ना हो पाए। फिर कहता है क्या ये सभी एक ही प्रकार के परिवर्तन है? तो सब एक के प्रकार के परिवर्तन ना है, कुछ रासायनिक है तो कुछ भौतिक है। फिर कहता है आपने देखा होगा कि खुरपी, कुल्हाड़ी, चाकू, चिमटा आदि हवा में क्या होता है? कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उसमें जंग लग जाता है। तो जानते हैं ना, हवा से अभिक्रिया कर देता है। अब जो अभिक्रिया करता है क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है? तो जंग लगना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है, जिसको हम लोग रेडॉक्स बोलते हैं। क्लियर है? फिर कहता है जी रसोई में लोहे का गीला तावा, रसोई में गीला तावा छोड़ देंगे उसमें जंग लग जाएगा। क्लियर है ना? फिर कहता है कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें भी जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं, कैसे लोहा नहीं है। क्लियर है? जो जंग है तो उस पर परत जम गया, लोहा नहीं है। कहता है जंग उस पदार्थ मतलब लोहे से भिन्न होती है जिस पर यह लगती है। क्लियर है? फिर कहता है क्या आप कुछ ऐसे परिवर्तन बता सकते हैं जिनमें नए पदार्थ बनते हैं? ठीक है? नए पदार्थ बनते हैं, हम लोग देखते हैं आगे। क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे। कहता है लोहे की कील में जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है ना? जो कि क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन मतलब कि दोबारा जंग जो लग जाएगा वो टूट जाएगा, टूटने के बाद दोबारा ऐसा कील वगैरह न मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता कची है क्रियाकलाप दिए हुए। कितना क्रियाकलाप? इससे पहले लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कहता है रसायन शास्त्र के पिता कौन है? तो लेवोजियर है। ठीक है? जो रसायन शास्त्र का खोज हुआ था कहाँ हुआ था? देखिएगा कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था। क्लियर है? फिर कहता है देखिए यहाँ कॉपर सल्फेट का विलयन है। फिर कहता है चित्र संख्या कितना में 5.1 के साथ अभिक्रिया करने पर कॉपर सल्फेट विलयन में रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन होता है, लेकिन उसमें क्या होता है? एक परत जो होता है क्षय हो जाता है परत का। क्लियर है? फिर कहता है कि शिक्षक की सहायता से कहता है बीकर में चौथे मुंह की कांच की बोतल में 50 मिलीलीटर पानी लीजिए। कहता है उसमें आधा चम्मच नीला थोथा, नीला थोथा क्या बोलते हैं हम लोग? कॉपर सल्फेट। ये पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है? नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट। क्लियर है ना? फिर कहता है घोल लीजिए इस विलयन में 1 मिलीलीटर तनु, जिसको गंध अम्ल मतलब जिसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। क्लियर है? मिलाइए
आपको नीले रंग का विलयन मिलेगा। फिर कहता है इस विलयन से परख नली या कांच की छोटी छोटी बोतल में थोड़ा सा नमूना लीजिए। फिर कहता है शेष विलयन में लोहे की अल्पी या उपयोग की ये जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डालकर कुछ समय के बाद छोड़ दीजिए इस विलयन के लिए नए नमूने से। अब देखिएगा, ये जो है आपको 6 क्लास जो चल रहा है, 6 क्लास जितना बताया जा रहा है, क्योंकि बता दिया जाएगा तो 6, 7, 8 मतलब एक प्रोसेस है पढ़ने का। ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, ऐसे पढ़िएगा। हर जगह एक ही इसी जगह बता दिया जाएगा तो फिर बुक पढ़ने का मतलब ही कुछ बन नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो बुक पढ़ने का एक क्या है, सीडी जैसा बना हुआ है। जैसे 6 के बाद 7 पढ़ेंगे, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, एक प्रोसेस है। जब पढ़ लेंगे तो इतना मजा आएगा, इतना नॉलेज हो जाएगा, फिर आप सोच नहीं सकते हैं। क्लियर है। एक तरह से समझिए हम लोग ये सब क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। क्या हो रहा है, सीख रहे हैं। क्लियर। देखिएगा, फिर कहता है मूल विनियन पर विलयन के रंग की तुलना कीजिए। तो तुलना क्या हो जाएगा, बदल जाएगा रंग। क्लियर है। क्या विलयन के रंग कोई परिवर्तन दिखाई दिया, तो हाँ दिखाई दिया। क्लियर है। फिर कहता है क्या चीज, क्या विलयन में डाले गए की अल्पीन या ब्लेड के रंग कोई परिवर्तन दिखाई देता है, तो यस दिखा देता है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवर्तन में कौन सा नया पदार्थ बना है। क्लियर। तो कौन सा पदार्थ बना है जिससे उसका कलर क्या हो गया होगा, चेंज हो गया, मतलब घुल गया होगा। फिर कहता है क्या चीज, क्या विलियन का रंग बदला, यस बदला। और उसमें रखी कि असर क्या चीज का आपस में कोई संबंध हो सकता है, कहाँ संबंध हो सकता है। क्लियर है। फिर कहता है आपको विलियन के रंग में जो परिवर्तन दिखाई देता है वो कॉपर सल्फेट और क्या चीज, लोहे के बीच अभिक्रिया का कारण। क्लियर है। तो दोनों के बीच अभिक्रिया हुआ तो उस पर से जंग का परत क्या हो गया, हट गया। फिर कहता है विलियन का रंग परिवर्तन होना कॉपर सल्फेट की जगह एक का चीज नए पदार्थ बनने के कारण होता है। क्लियर है। दो को मिला के दूसरा तो बनेगा ही। चलिए इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है रसायन शास्त्र में H2O का तात्पर्य किससे, तो किससे होता है, पानी से। किससे, पानी से। तो पानी का देख लेते हैं, पानी के बारे में कुछ। तो कहता है कि पानी जो होता है, पानी का मान पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, या उदासीन होता है और ये कुछ चालक होता है। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। कहता है हम इस परिवर्तन को निम्न अभिक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। फिर कहता है कॉपर सल्फेट विलियन प्लस लोहा। क्या चीज है, विलियन प्लस लोहा। देखिएगा यहाँ के कॉपर सल्फेट विलियन प्लस क्या मिला दिए, लोहा। कॉपर सल्फेट है प्लस क्या मिला दिए, लोहा। अभिक्रिया करके देखिएगा ApSO4 कैसा रंग बनाएगा, तो हरा। अब प्लस क्या बनाएगा, तो कहता है आयरन सल्फेट विलियन। क्या, आयरन सल्फेट विलियन प्लस कॉपर बनाएगा, ये कैसा होगा, भूरा कलर का होगा। कैसा होगा, भूरा कलर का। ठीक है। तो जानते ही हैं नीला तोता इसको बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं, नीला तोता बोलते हैं। फिर कहता है इसे हम रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण इसलिए कहते हैं कि दोबारा हमको न मिलेगा। क्लियर है। फिर कहता है यह गणित गणित के समीकरण से अलग अलग है। और कहता है इसमें तीर का अर्थ क्या चीज, तीर का अर्थ है बनना या होना। मतलब कि ये दोनों मिल करके ये चीज का निर्माण किया है। ठीक है। अभी दो को मिला है तो तीसरा चीज बन गया है। क्लियर है। फिर कहता है गैस बनाने वाली रासायनिक अभिक्रिया। कहता है क्रियाकलाप कितना में, तो क्रियाकलाप 2 में कहता है, क्रियाकलाप 2 में कहता है। ऐसा कहता है चित्र में दिखाए क्या चीज तरीके से खाली रिफिल। क्या, खाली रिफिल जो इंक होता है ना, खाली रिफिल बोलता है। फिर कहता है को साइकिल के भाग ट्यूब या रबर की नली से जोड़कर इस प्रकार सजाइए कि रिफिल का खुला सिरा शीशी के परख नली में लगे रबर के ढक्कन में से आर पार होकर सीधी या बर्फ नली के अंदर, जैसे यहां ध्यान दीजिए कैसे बनाया हुआ। क्लियर है। फिर कहता है क्या चीज, अभी ई लॉक है इतना दूर। क्लियर है ना। फिर कहता है क्या चीज, शीशी में क्या चीज है, चुटकी भर क्या चीज खाने का सोडा और नींबू का रस डालिए। क्या, जैसे मान लीजिए हम मतलब बहुत ज्यादा खा लेते हैं, ठीक है, घर पे ज्यादा खाना खा लेते हैं, तो होता क्या है, एसिडिटी प्रॉब्लम रहता है, तो हम क्या कर लेते हैं, नींबू पानी पी लेते हैं। नींबू पानी पीने से क्या होता है, मतलब गैस का क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है CO2 का। क्लियर है। फिर कहता है नींबू का रस इतना डालिए कि खाने का
सोडा उसमें डूब जाए। फिर कहता है सीसी के मुंह पर रिफिल वाला क्या चीज, रबर ढक्कन कस कर लगा दीजिए। मतलब हमें रख देने के लिए कहा, ठीक है, और फिर के बाद कहा ढक देने के लिए। तो देखते हैं इसका रिएक्शन इसमें क्या होता है। क्लियर है? इसको देखने से पहले इसको क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है फ्रांस के अंटोनी लवाइने ने किस तत्व के गुणों का परीक्षण किया? किसका किया था? ऑक्सीजन का। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ये जितने क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिखे हुए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते चलेंगे बहुत अच्छे तरीके से। फिर कहता है आप नींबू के रस की जगह सिरका, क्या चीज, सिरका, ई मिश्रण होता है, फिर कहता है भी उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए फिर कहता है क्या खाने, जैसे कि मान लीजिए नींबू पानी, इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिएगा नींबू के रस है ना, नींबू के रस जैसे कि नाक पर तक खा लिए तो क्या चीज, CO2 के माध्यम से क्या होता है, इसी चीज को हम यहाँ ध्यान देते हैं। जैसे सोडा होता है क्या चीज, गैस निकालने में सहायक होता है। क्लियर है? फिर कहता है कि क्या खाने में सोडे एवं नींबू के रस की क्या होता है, आपस में लगी क्रिया हो सकती है। क्या होता है? नींबू के रस में आपस में कोई क्रिया हो सकती है। तो हाँ हो सकती है। कहता है शीशी में हो रही क्रिया को ध्यान से देखिए, क्या बताइए कि शीशी में कोई क्या होता है, गैस बन रही है। फिर कहता है हमने जवाब का प्रमाण क्या मिल दीजिए, कहाँ गैस बन रहा है। क्लियर है? फिर कहता है किस अवलोकन के आधार पर आप बता सकते हैं कि शीशी में कोई नया पदार्थ बन रहा है। तो किसके जस्ट बोले हैं, किसके आधार पर, तो गैस। ठीक। फिर कहता है क्या साफ शीशी में ताजे बने चूने का पानी लेकर उसमें क्या होता है, बन रही गैस को प्रभावित कीजिए। फिर कहता है क्या चूने का पानी कोई परिवर्तन हो सकता है, तो हो सकता है। क्लियर? फिर कहता है पुनः एक खाली शीशी लीजिए, इसमें जलती हुई माचिस डालकर देखिए, देखिए कि वह कितनी देर में बुझती है। देखिए उसमें जलाइएगा तब आग पकड़ लेगा। फिर कहता है आप शीशी में उपयुक्त क्रियाकलाप द्वारा बनी गैस को क्या कीजिए, जमा कीजिए और फिर से जलती हुई माचिस की क्या होता है, अंदर डालिए। यह क्रिया बार बार दोहराइए। फिर कहता है पहली पहली बार की तुलना में दूसरी बार माचिस की तिल्ली कितनी देर में बुझेगी। क्लियर है? तो फिर कहता है शीशे में क्या चीज, कहता है शीशे में खाने खाने को सोडा और नींबू के रस में परिवर्तन निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के तो देखते हैं क्या क्या परिवर्तन था खाने के सोडा में। जो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस क्या चीज, नींबू का रस में क्या चीज, साइट्रिक अम्ल, क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अन्य पदार्थ मिलकर बनाते हैं। मतलब इतना मिलकर के क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अन्य पदार्थ बनाएगा। क्लियर है? फिर कहता है कार्बन डाइऑक्साइड और चूने का पानी के बीच अभिक्रिया करेंगे तो निम्न प्रकार से होती है। तो ये देखते हैं इन दोनों को मिलाएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन है, इसका आंसर है, तो देखिए जी क्या बनाएगा। तो कहता है का कार्बन डाइऑक्साइड प्लस चूने का पानी, जो कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या बनाएगा, जल बनाएगा। क्या बनाएगा, जल बनाएगा। फिर कहता है का चीज जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में क्या चीज प्रभावित किया जाता है। तो अब देखिएगा अब सब क्या क्वेश्चन है, इसका आंसर भी है। फिर कहता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, तो क्या क्या मिलाएंगे, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रभावित किया जाता है, मतलब दोनों का अभिक्रिया कराया जाएगा, तो क्या बनेगा, तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो फिर कहता है जिससे चूने का पानी क्या होता है, दूधिया हो जाता है। कैसा होता है, दूधिया हो जाता है। क्लियर? फिर कहता है चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। देखिए इसको अभिक्रिया करके पढ़ाया जा सकता है, लेकिन जब हम स्टैंडर्ड ऊपर चले जाएंगे तो बहुत अच्छा तरह से समझ में आएगा। क्लियर है? 7 से 8 में जाएंगे तो इसको फिर 8 में भी इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे कहता है का चीज है चूने का पानी तैयार करने की विधि। अब चूने का पानी की तैयार करने का विधि है, तो कहता है चूने का पानी बनाने के लिए शीशी या बर्तन में चूने की कुछ क्या कहता है मात्रा में क्या घोलिए। फिर कहता है संभव हो तो अशुद्ध जल मतलब एकदम प्योर डिस्टिल वाटर बोलते हैं। क्लियर है? ये कहता है कि विलियन बनाइए। फिर कहता है विलियन को भली भांति इसी से टपकने वाला भी क्या है, अशुद्ध जल ही होता है। क्लियर है? हिलाकर कुछ देर रखा, सॉरी देर क्या चीज,
प्रकार हमने दीजिए। और फिर कहता है आप शीशी के ऊपरी भाग के द्रव को किसी बर्तन में निथार या ठन्ना पत्र द्वारा छान लीजिए। यह द्रव ही चूने का पानी है। अब जो निकलेगा हमारा क्या है? चूने का पानी। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। ठीक है। फिर कहता है कार्बन डाइऑक्साइड कहानी। कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी क्लियर है। CO2 जिसको बोलते हैं। फिर कहता है हम सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या गैस क्लियर है, जो हमारे जीवन के लिए कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की आवश्यक होती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण और शोषण। क्लियर है। फिर कहता है इतनी महत्वपूर्ण गैस का पता कैसे चला। क्लियर है। तो जानते हैं। तो कहता है क्या पहले इसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मान लिया गया था, अथवा कहता है कुछ क्रमबद्ध अध्ययन एवं प्रयोग के निष्कर्षों के आधार पर यह स्थापित हुई एक क्या है उक्त गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। जानते ही हैं हमारा एसिडिटी बन जाएगा तो क्या चीज के रूप में बाहर एग्जिट हो जाएगा, जैसे कि हम इनो वगैरह पीते हैं। ठीक है। फिर कहता है जी कार्बन डाइऑक्साइड क्या चीज कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कहता है CO2 की खोज की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कार्य का चीज जॉन हेलमोंट जॉन हेलमोंट ने 1630 में किया था। हेलमोंट ने क्या चीज एक बंद पात्र में चारकोल को जलाया और उन्होंने पाया कि जलने के बाद बची राख मतलब आग जिसको बोलते हैं, ठीक है, का द्रव्यमान चारकोल के वास्तविक द्रव्यमान से क्या होता है काफी कम था। फिर कहता है इस आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष क्या चीज निकाला कि चारकोल के द्रव्यमान में हुई कमी एक अदृश्य पदार्थ में परिवर्तन हुए, मतलब जो दिख नहीं रहा। फिर कहता है जिसे उन्होंने गैस, जो नहीं दिखा उसको क्या बोल दिया गैस नाम दे दिया। फिर कहता है उन्होंने सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन क्या चीज किण्वन जिसको फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है, और कुछ अन्य प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे क्या चीज श्वसन में भी इसका चीज इसी कहता है गैस के बनने क्या की पहचान की। फिर कहता है जिसे हम ढेकार वगैरह करते हैं यही जीव होता क्लियर है। फिर कहता है 1775 में जोसेफ ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड के गुणों को ज्यादा विस्तृत रूप से अध्ययन करके कोशिश की। फिर कहता है उन्होंने पाया कि चूने के पत्थर को गर्म करने अथवा अम्लों से क्या चीज क्रिया कराने पर एक गैस मुक्त होती है। तो कौन गैस मुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कहता है जिसे ब्लैक ने क्या होता है फिक्स्ड एयर कहा। फिर कहता है उन्होंने पाया कि फिक्स्ड एयर वायु की अपेक्षा अधिक भारी है। फिर कहता है काजी आप कमेंट करेंगे सबसे हल्का गैस वायुमंडल में कौन सा है। क्लियर है। फिर कहता है तथा यह ज्वलन अथवा जीवन में सॉरी जीवन में क्या होता है मदद नहीं करती है। फिर उन्होंने जब चूने को जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित किया तो चूने का क्या चीज जलीय जलीय विलयन कैसा दूधिया हो गया। फिर कहता है जो वास्तव में कैल्शियम क्या चीज कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण था। क्लियर है। तो ये सब किसने किया था? ये सब किसने किया था? तो देखिएगा जोसेफ ब्लेंड ने किया था। किसने किया था? जोसेफ ब्लेंड ने किया। क्लियर है। फिर आगे कहता कची है आगे कहता है इस आधार पर क्या चीज इस आधार पर जोसेफ ब्लेंड ने बताया कि जीवों में शोषण की प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन की क्या चीज किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्लियर है। आप लोग किण्वन जो है पढ़ा चुके हैं तो बताएंगे आप लोग कमेंट करके किण्वन किसे कहते हैं। कमेंट करेंगे एक या दो शब्द में किण्वन किसे कहते हैं। क्लियर है। कहता है एक और गैस क्या चीज एक और गैस कहता है एक और गैस क्या चीज ऑक्सीजन। क्लियर। चलिए देखते हैं क्रियाकलाप कितना क्रियाकलाप 3 कहता है एक परत नली या सीसी को पानी से पूरा भरिए और कहता है उसे मुंह और अंगूठे से बंद करके उल्टा कर दीजिए। फिर कहता है परत नली को इस प्रकार उल्टा पकड़े हुए पानी से भरे बर्तन में खड़ा करके अपना अंगूठा हटा लीजिए। फिर कहता है अंगूठा हटाने पर परत नली का पानी गिरना नहीं चाहिए। फिर कहता है अब एक परत नली या गर्दन वाली शीशी कितना दो लगभग कितना 2 या 3
कितना 2 या 3 खत्म। कहने का मतलब ऐसे सीसी लीजिए, इसको ढक्कन ऐसे बंद कर दीजिए, इसको ऐसे करके उलट दीजिए, ऐसे करके। क्लियर? यहाँ पिक्चर में लिया हुआ है। फिर तो आप आएगा जी ग्राम जी, ग्राम पोटेशियम 2 से 3 ग्राम, कितना 2 से 3 ग्राम पोटेशियम पर मिनट लीजिए। अभी का चित्रानुसार उपकरण को क्या चीज व्यतीत करिए, बर्फ नली या शीशी क्या था पकड़ से पकड़ कर खूब गर्म कीजिए। इसको हम क्या करते हैं गर्म करने के लिए कह रहा है। तो मान लीजिए इसको हम गर्म करेंगे तो रिएक्शन में हो ना करेगा। फिर कहता है सीसी के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का क्या हो रहा तो जानते हैं ना, कुछ भगत लोग इसी से जादू दिखाते हैं, है ना, इसी से जादू वगैरह दिखाते हैं। फिर कहता है पानी से भरी शीशी में क्या कोई गैस जमा हो रही है, कैसे बताइए हो रही है। फिर कहता है कची शीशी को गैस में भरकर अच्छी तरह से पानी के अंदर ढक्कन डाल देते हैं। फिर कहता है क्या चीज डाल देते हैं। फिर कहता है फिर उसे रखते हैं। तब कहता है अब एक कहता है सुलगती अगरबत्ती के गैस से भरी शीशी में डालिए, क्या हुआ तो चेक करने के लिए कहता है। ठीक है, तो कहता है कि अगरबत्ती जलने से शीशी की गैस क्या हो जाता है खर्च हो जाती है। फिर कहता है क्या यह पहले से थी या क्या चीज नया पदार्थ बना। जानते ही हैं 2 पदार्थ को मिलाएंगे तीसरा बनेगा ही। तो देखते हैं इसे कैसे बना। तो कहता है यह नए पदार्थों के निम्न प्रकार बनते हैं। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट है जिसको हम क्या बोलते हैं KMnO4। क्लियर है। अब इसको हम क्या करते हैं हीट देते हैं मतलब गर्म करते हैं तो क्या चीज बना ऑक्सीजन प्लस अन्य पदार्थ मतलब। क्लियर है। हम लोग प्रैक्टिकल करके आसानी से और ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। ये सब जो टॉपिक है जहां हम नहीं समझा पा रहे हैं वो जो समझा पा नहीं रहे हैं क्योंकि उस क्वेश्चन उससे भरा हुआ नहीं है बीपीएससी में। क्लियर, इसलिए हम समझा नहीं रहे। चलिए देखते हैं ऑक्सीजन की कहानी। कहता है कितना 1771 में जोसेफ क्या प्रिस्टले ने जलती मोमबत्ती को क्या चीज जार में ढक कर रख दिया जिससे थोड़ी क्या चीज देर में क्या चीज मोमबत्ती बुझ गई। फिर कहता है इसी तरह यह परियों जीवों मतलब पक्षियों एवं छोटे जंतुओं के साथ भी क्या चीज दोहराया। फिर कहता है पाया कि जीवों का जीवन भी समाप्त हो जाता है। इससे क्या होता है जीवों का जीवन क्या हुआ पूरी तरह से खत्म होता है कि उसमें क्या मात्रा क्या CO2 का घट जाता है। क्लियर है। फिर कहता है जब उन्हें किसी जार में ढक कर रखा जाता है ठीक उसी तरह जिस तरह मोमबत्ती बुझ जाती है। क्लियर है। मान लीजिए ये कांच का बोतल है, ठीक है, एक सरफेस है इस पर हम मोमबत्ती डाल दिए, ठीक। एक बोतलवा से हम क्या कर दिए इसको ढक दिए। तो ये जो मोमबत्ती का लौ जो है मान लीजिए जब तक ये बोतल में जितना ऑक्सीजन है तब तक ही मोमबत्ती क्या करेगा लौ बना रहेगा। इसमें से ऑक्सीजन जैसे ही दहन हुआ तो क्या होगा मोमबत्ती बुझ जाएगा। क्लियर है। सेम उसी प्रकार से फिर कहता है अब प्रिस्टले मतलब क्या प्रिस्टले फिर कहते हैं नहीं इस जार को क्या चीज उदेने की एक टहनी डाल दी। अब मान लीजिए कोई चीज उसमें पुदीने की टहनी डाल देंगे तो मान लीजिए कि कोई पत्ता है तो उसमें क्या चीज O2 तो रहबे करेगा ना। फिर कहता है टहनी डालते वक्त यह क्या चीज सावधानी रखी कि जार के अंदर हवा और बाहर की हवा आपस में मिल न पाए। क्लियर है। तो मान लीजिए अब डालें उसके बाद जैसे मान लीजिए इसको उठा करके ऐसा डालना है कि इसमें हवा बाहर जैसे इसमें से एग्जिट भी ना हो इसमें इन भी ना हो। क्लियर है। फिर कहता है 10 दिन बाद जब मोमबत्ती फिर से जलाया गया तो वह जलने लगी। क्लियर है। पता है बता ही दिए थे जैसे पत्ती पर क्या चीज रंध्र क्या चीज रंध्र के माध्यम से क्या होता है ऑक्सीजन का आदान प्रदान जल और खनिज का क्या होता है आदान प्रदान होता है। तो मान लीजिए उसमें मात्रा तो रहबे करेगा रहने के कारण क्या आपकी मोमबत्ती जल उठेगा। क्लियर है। फिर कहता है मोमबत्ती को जलने के लिए क्या चीज जार को नहीं हटाया गया था। फिर कहता है बाहर से ही क्या चीज लेंस की मदद से उसे जलाया गया। क्लियर है। लेंस की मदद से मतलब कि मान लीजिए इस पर हम प्रकाश तेज देंगे तो जलेगा हीट के कारण तो जल ही जाएगा ना। जैसे आप लोग क्या कर सकते हैं ऐसे ध्यान दीजिएगा मान लीजिए ये हम मोमबत्ती जला रहे हैं क्या करें मोमबत्ती को हम क्या करें जला दिए, ठीक है। अब इसको झट से भुताएंगे क्या करेंगे भुता देंगे मतलब इसको बंद कर देंगे मतलब लौ जलना क्या हो जाएगा फ्लेम क्या हो जाएगा तो जैसे ही कमा वैसा ही क्या करेंगे इसमें से एक पूरा जैसे कि धुआं के जैसे क्या चीज
स्मोक जैसे पूरा निकलेगा, ठीक है। और जैसे ही इस पर फ्लेम पर क्या चीज, फ्लेम दूसरा फ्लेम अगर लाएंगे, जैसे सलाई का क्या चीज, सलाई का लौ इस पर सटाएंगे, तो सटाएंगे मतलब मोमबत्ती यहाँ है, लेकिन सटाएंगे यहाँ धुआं के जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा, लौ पकड़ लेगा। सेम उसी प्रकार से धूप के कारण मतलब हीट देने से जल जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं इसके। फिर कहता है का चीज देखिएगा, यहाँ एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो ये पहले से इसमें निहित था, मतलब कि मान लीजिए ये जो उठाया गया था, उठाने वक्त क्या चीज कि जल से, ये जल से कंटेनर को क्या चीज, जो बॉटल था कांच का, ये जल से ऊपर नहीं किया गया होगा। क्लियर है। तब उसमें हम पेड़ का क्या चीज, टहनी डाल दिए थे। अब डालने के दौरान क्या हो गया, इस पर जो क्या चीज, जल का छोटा छोटा बूंद रहा होगा। क्या चीज, जानते ही हैं जल में क्या चीज होता है, ऑक्सीजन निहित होता है, मतलब मिक्स होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं। जैसे मछली सांस लेती है, तो जल में जो ऑक्सीजन मात्रा में निहित होती है उसी से सांस ले पाती है। क्लियर है। लेकिन जैसे कि अब समझते हैं, जैसे कि हम लोग सांस ले रहे हैं और मछली लोग सांस लेती है, तो मछली लोग जल्दी लेती है, हम लोग धीरे लेते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है प्रिस्टले ने निष्कर्ष निकाला था कि पुदीने पुदीने ने हवा को फिर से क्या चीज शुद्ध कर दिया। फिर कहता है क्या, आज हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती जलने से ऑक्सीजन खर्च हो गई थी और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब मान लीजिए, अभी जस्ट बताए थे, यहाँ मान लीजिए मोमबत्ती रखे थे, तो इस बोतल में जितना एयर रहा होगा, इसमें जब हम लौ दिए तो जितना देर तक इसके अंदर क्या रहा, O2 रहा, उतना देर तक ही जला। जल गया तो क्या बचा, CO2 बचा। कितना बचा, CO2 था। इसमें तो O2 का मात्रा था नहीं। अब इसको हम क्या किए, बोतल को बिना उठाए, मतलब कि जल से बिना उठाए, मतलब उसमें अंदर वाला हवा जो होता है बाहर ना निकला, और बाहर वाला हवा अंदर ना गया, उसके अकॉर्डिंग हम क्या किए, इस पेड़ को क्या, टहनी को रख दिए। रखने के दौरान क्या हुआ, रखने के दौरान इस पर जो मात्रा रहा होगा O2 का, अब जो O2 का मात्रा इसमें रहा, मान लीजिए जड़ के साथ अगर लगाएंगे, तो इसमें हमेशा ऑक्सीजन क्या रहेगा, बना रहेगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है तो क्या चीज पर धूप पड़ते रहेगा, तो ये क्या प्रकाश संश्लेषण करते रहेगा। क्लियर है। जब करते रहेगा तो इसमें से ऑक्सीजन भी निकलते रहेगा, कि जल जल में क्या है, ऑक्सीजन घुला हुआ है। क्लियर है। अब यहाँ का जो हवा खत्म हो गया था, मान लीजिए मोमबत्ती जल करके यहाँ पे क्या ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो इसको पूर्ति कौन कर दिया, जो टहनी पूर्ति कर दिया। ठीक है। किसके माध्यम से, तो लिप मतलब पत्ती के माध्यम से। क्लियर है। चलिए आते हैं हम लोग आगे। अब कहता है कच्ची पुदीने की टहनी से, टहनी ने इस प्रकार चीज, सॉरी, इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन क्या चीज पैदा की, इसीलिए मोमबत्ती फिर से क्या चीज जल सकी। क्लियर है। तो टहनी अभी जस्ट बताए, टहनी के कारण ही क्या चीज O2 निर्माण हुआ। फिर कहता है फ्रांस के एक क्या कहता है, एंटोन लेवाइजे ने भी क्या चीज प्रिस्टले से सुना था कि क्या चीज, कैसे उन्होंने हवा में से ऑक्सीजन अलग की और ऑक्सीजन के गुण क्या है। क्लियर है। तो लेवाइजे हम जस्ट बताए हैं, जस्ट पीछे हम बता चुके हैं कि लेवाइजे ऑक्सीजन का क्या किया थे, एक्सपेरिमेंट किए थे। फिर कहता है लेवाइजे ने ही स्वतंत्र रूप से क्या चीज, प्रिस्टले के क्या चीज प्रयोगों की पुष्टि की। क्लियर। किस पे, तो ऑक्सीजन पे। क्लियर। फिर कहता है इसके कुछ ही समय बाद यह पता क्या चीज लगा कि पानी का एक अवयव ऑक्सीजन है। तो जस्ट बोले अवयव मतलब पानी में क्या होता है, घुला होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं। यही कारण है कि मछली से सांस ले पाती है। क्लियर। फिर कहता है और हाइड्रोजन को हवा या क्या चीज ऑक्सीजन में जलाने पर क्या चीज पानी प्राप्त होता है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है कि पदार्थों के नाम और संकेत की कहानी, इसको फटाफट देख लेते हैं, ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर कहता है वैसे ही पदार्थों के क्या चलता है, नामकरण और संकेत की कहानी बहुत लंबी और रोचक। फिर कहता है आगे की क्या चीज कक्षाओं में आप यह पूरी तरह जानेंगे, मतलब हम लोग 8 में जानेंगे। क्लियर है। तो ज्यादा इस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करते हैं, सरसरी निगाह से इसको पढ़ के खत्म करते हैं। फिर कहता है वैज्ञानिक ये हमेशा मानते रहे हैं कि कुछ प्रकार के पदार्थ तो तत्व होते हैं। फिर कहता है और बाकी सब पदार्थ इन तत्वों के मेल से ही बने होते हैं। फिर कहता है पहले क्या चीज, जल, सॉरी हवा, जल, मिट्टी, अग्नि, और क्या कहता है, और आकाश में ये 5 तत्व होते हैं। तो हम लोग का शरीर जो है पंच तत्व से बना होता है। क्या चीज, पंच तत्व से बना होता है। ठीक है। फिर कहता है आते जाते थे, फिर कहता है पर आज से लगभग कितना 400 साल पहले
प्रयोग के आधार पर यह धारणा बदलनी शुरू हो गई। फिर कहता है आज तो 100 से अधिक तत्व खोजे गए। फिर कहता है उनमें से कुछ से तो आप परिचित भी होंगे। फिर कहता है जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, क्या चीज एक्सेट्रा, मतलब इत्यादि। फिर कहता है कुछ तत्व तो गैस के रूप में ही मिलते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्या चीज नाइट्रोजन, और क्या कहता है कार्बन, जो कोयले का प्रमुख भाग है। फिर कहता है भी तत्व है, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर भी कार्बन डाइऑक्साइड ना हो जैसे क्या बनाते हैं, गैस बनाते हैं। जैसे कि हमको पेट में एसिडिटी हो गया, हम इनो पीते हैं तो यही चीज हमको क्या होता है, निष्कासित कर देता है। क्लियर है। फिर कहता है कि सब तत्वों को संकेत दिए दिए गए हैं, जैसे ऑक्सीजन मतलब ओ, फिर कहता है कार्बन जिसको सी। सोचो ऐसा क्यों, मतलब इसी को ओ काहे बोलेंगे, इसको सी काहे बोलेंगे, तो आगे इसको डिस्कशन करते हैं और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, CO2, यानी क्या चीज कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर। तो कहता है कुछ संकेतों के सामने क्या चीज नीचे एक अंक लिखा रहता है, कि जैसे यहाँ ओ के सामने नीचे टो लिखा रहता है। इसका कारण थोड़ा जटिल है, जो आप आगे की कक्षाओं में जानेंगे। क्लियर है, हम लोग एक में जानेंगे। फिर कहता है आगे कुछ पदार्थों को रासायनिक नाम के साथ सूत्र संकेतों की भाषा में दिए रहेंगे। फिर कहता है ये केवल आपका रसायन शास्त्र की भाषा से क्या चीज प्रारंभिक परिचय के लिए इन्हें अभी याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। चलिए, इतनी सरसरी निगाहों से इसलिए पढ़ दिए, पढ़ना सबको आता है, केवल इसमें हम क्या कर दिए हैं, आपको जहां पॉइंट समझने लायक है वहां पे समझा दिए हैं। हम लोग आगे जो इससे विस्तृत रूप से जानेंगे क्लास 8 में जानेंगे। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। क्रियाकलाप कितना है, 4। अब का क्लास थोड़ा सा बचा हुआ है, अब इसके बाद खत्म ही है। फिर कहता है पूर्व की तरह कॉपर सल्फेट मतलब तुतिया, क्या चीज कॉपर सल्फेट, जो तुतिया का विलयन कहता है एवं क्या चीज चूने का पानी तैयार कीजिए। अब कहता है अब दोनों विलयन को एक परख नली से लेकर अच्छी तरह से मिलाइए। फिर कहता है परख नली को थोड़ी समय के लिए स्थिर रख लीजिए। क्या परख नली में कोई ठोस पदार्थ जमा हो रहा है, पूछ रहा है, तो यस जमा हो रहा है। फिर कहता है क्या दोनों विलयन में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ के रूप में ठोस प्राप्त हो रहा है। क्लियर है, जस्ट बोले ही है कि हो रहा है। फिर कहता है कि जब 2 विलयन को आपस में मिलाते हैं तो अभिक्रिया के बाद ठोस पदार्थ के रूप में नए पदार्थ बनते हैं। क्लियर है। जैसे जब 2 चीज मिलाएंगे तीसरा तो बनना क्या है, तो देखते हैं इसी को क्या कहते हैं। तो कहता है इस ठोस पदार्थ को क्या चीज अवक्षेपण, और इस प्रक्रिया को क्या चीज सॉरी अवक्षेप, और इस अभिक्रिया जो होता है, इस प्रक्रिया जो होगा, रिएक्शन जो होगा, उसको अवक्षेपण कहेंगे। क्लियर है। कहता है अब पुनः इस परख नली को गर्म कीजिए। अब गर्म करने के बाद देखिएगा, फिर कहता है क्या अवक्षेपण को क्या चीज रंग में कोई परिवर्तन हुआ है, तो हाँ हुआ है। क्लियर है। फिर कहता है अवक्षेप का अधिकांश भाग काला हो गया हो जाता है। क्लियर। चलिए इससे आगे देखते हैं। फिर कहता है क्या गर्म करने पर अवक्षेप क्या चीज अवक्षेप में क्या चीज होता है, उपस्थित कॉपर क्या चीज होता है, हाइड्रोक्साइड में एक नया पदार्थ कॉपर ऑक्साइड क्या होता है बनाता है, जिसका रंग काला हो जाता है। क्लियर है। फिर कहता है उपयुक्त क्रियाकलाप अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। तो देखिए अब दो चीज मिला है, तीसरा कैसे बनता है। तो कहता है कॉपर सल्फेट प्लस चूने का पानी, जैसे CuSO4 प्लस क्या चीज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो क्या चीज बनेगा, तो मान लीजिए कॉपर हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम सल्फेट। क्लियर है। चलिए फिर देखते हैं क्या चीज इतना इतना को मिला तो चीज बना। फिर कहता है कॉपर क्या चीज होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड मतलब CuH2 का क्या चीज हॉल्ट वाइज। अभी इसको देखिएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद क्या होता है, कॉपर क्या चीज कॉपर ऑक्साइड प्लस क्या बनाएगा, जल बनाएगा। वही जो मिला वही हमको मिल करके क्या बनाता है, काला अवक्षेप बनाता है। क्या बनाता है, काला अवक्षेप बनाता है। चलिए देखते हैं। कहता कची है इस प्रकार का क्या होता है, कॉपर सल्फेट के विलयन और क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को क्या चीज मिलाइए तथा खाने के सोडा के विलयन और चूने के पानी का विलयन मिलाइए। क्लियर पता है। तो देखते हैं क्वेश्चन कर रहा है, तो कहता अवलोकन कीजिए कि क्या इनमें कोई परिवर्तन हो रहा है, तो यस हो रहा है। क्लियर है। फिर कहता है क्या कोई नया पदार्थ बना रहा है, तो यस बना रहा है। फिर कहता है यदि बनाता है तो नया पदार्थ क्या पूछ रहा है, तो देखते हैं आगे। फिर कहता है क्रियाकलाप से कितना 1 2 3 4, अब तीनों को एकत्रित करते प्रैक्टिकल करते हैं। फिर कहता है कि आपने देखा कि प्रत्येक परिवर्तन एक या अधिक नए पदार्थ क्या चीज बने थे। क्लियर है। फिर कहता है क्रियाकलाप
में कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट ऑफ का चीज कॉपर बने थे। फिर कहता है ये दोनों नए पदार्थ हैं। फिर कहता है कॉपर लोहे की कील पर क्या चीज निक्षेपित हो गया था। फिर कहता है क्रियाकलाप 2 में नींबू रस और खाने खाने के सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी। क्लियर है। फिर कहता है जिसे चूने के पानी को दूधिया कर दिया था। फिर कहता है क्रियाकलाप कितना में 3 में। इसको अच्छी तरह से एक बार और वीडियो को मतलब कि क्या चीज रिवीजन कर लीजिएगा। फिर कहता है क्रियाकलाप 3 में पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस ये बनी थी। क्लियर है। तो जितना ही पॉइंट है इसमें का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है जो सुगलित सुलगती हुई कच्ची होता है अगरबत्ती के तो अगरबत्ती की तेज लौ के साथ जलने लगती है। फिर कहता है क्रियाकलाप कितना में 4 में। तो कहता है कॉपर सल्फेट का विलयन एवं चूने के पानी के साथ अभिक्रिया के बाद क्या चीज कॉपर हाइड्रोक्साइड एवं क्या चीज कैल्शियम सल्फेट के अवक्षेप प्राप्त होते हैं जो कैसा था तो काला था। फिर जिसे गर्म करने पर क्या चीज ऑक्साइड का काला अवक्षेप बना था। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कहता है यह परिवर्तन जिसमें क्या कहता है वह परिवर्तन जिसमें एक अवस्था सॉरी जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनने को क्या कहते हैं रासायनिक परिवर्तन कहता है। तो कहता है जब 2 या 2 से पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। इसका डेफिनेशन नहीं हो सकता है जैसे 6 का अलग 7 का अलग 8 का अलग अलग थोड़ा सा चेंजिंग लेकिन नतीजतन वही मिलेगा। ठीक है। फिर कहता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के बीच अभिक्रिया के बाद इन पदार्थों में नया परिवर्तन हो रहा। फिर कहता है इसीलिए इन परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी। क्लियर है। जो 2 पदार्थ को मिलाएंगे तो तीसरा बनेगा तो ये क्या कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। क्लियर। फिर कहता है रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। फिर कहता है सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। कहता है उदाहरण के लिए क्या चीज यदि किसी अयस्क में से धातु का निष्कर्षण करना हो। क्लियर है। तो जैसे क्या चीज कहता है अयस्क से लोहे का। फिर कहता है तो हमें निश्चित क्रम में रासायनिक क्या है परिवर्तन है। तो मान लीजिए लोहे पर हम जंग लग गया तो क्या चीज है तो जंग लगना रासायनिक प्रक्रिया है। क्लियर है। जो जंग लगा मेरा जंग लगा जो परत बन गया वो लोहा नहीं है। क्लियर याद रखिएगा। फिर कहता है करना पड़ता है। कहता है औषधि मतलब दवाई भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का उत्पादन क्या करती है उत्पाद होती है। फिर कहता है इसके अलावा प्लास्टिक आदि जैसे नए पदार्थ भी रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। क्लियर है। जैसे कोई चीज औषधि है जैसे पेड़ पौधा से लिए हैं और उसको हम लिक्विड फॉर्म में बदल दिए तो लिक्विड फिर नहीं ना बदल सकता क्या रासायनिक है। फिर कहता है कि वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके की गई। क्लियर है। चलिए तो कोई चीज का हम निर्माण करते हैं जब तक उसका रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा तो कोई चीज ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो पाएगा। फिर कहता है रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ के बनने के साथ क्या चीज निम्नलिखित घटनाएं भी हो सकती है। मतलब क्या चीज अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। फिर कहता है उष्मा प्रकाश तथा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का क्या चीज होता है बाहर निकलना। फिर कहता है अथवा उनका क्या चीज अवशोषित होना। फिर कहता है ध्वनि का उत्पन्न होना। क्लियर है। गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना। फिर कहता है रंग में परिवर्तन होना। क्लियर है। कलर क्या चीज एक कलर से 2 कलर मिलाएंगे तो दूसरा बनेगा ही। फिर कहता है किसी गैस का बनना। चलिए फिर कहता है आइए अब हम कुछ अन्य उदाहरण पर क्या करें विचार करते हैं। फिर कहता है जैसे कोयला हो गया लकड़ी हो गया। फिर कहता है अथवा पत्तियों का क्या चीज होता है जलना रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव उष्मा का क्या होता है उत्पादन होता है। तो उष्मा उत्पादन हो गया तो फिर पुनः वो अपनी अवस्था में नहीं आ सकता है। फिर कहता है पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। फिर कहता है आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से उष्मा प्रकाश ध्वनि और क्या होता है अरुचिकर गैस उत्पन्न होती है। क्लियर है। जो वायुमंडल में प्रदूषित करती है जो ओजोन लेयर पर क्या करती है क्षति पहुंचाती है। ओजोन लेयर जो होता है हमारे शरीर पर पड़ेगा तो हमारा पहले नुकसान किसको पहुंचाएगा त्वचा को क्या चीज त्वचा को। फिर कहता है इसीलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। क्लियर है। चलिए देखते हैं। फिर कहता है जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा स्वर गल जाता है फिर कहता है उसमें से दुर्गंध आने
लगती है, क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? पूछ रहा है तो यस कह सकते हैं। है सड़ा हुआ रोटी और है ना, जैसे कि रोटी बनना, रोटी बेला हुआ, दोनों अंतर है ना। जैसे मोम का गलना, मोम का जलना, ठीक है, मोमबत्ती का जलना, मोम का पिघलना, क्या चीज है? दोनों अलग अलग है, भौतिक है एक रासायनिक है। जैसे पिघलना क्या हो जाएगा? भौतिक। जलना क्या हो जाएगा? रासायनिक। क्लियर? चलिए देखते हैं। फिर कहता है संभवतः आपने देखा होगा कि क्या चीज, यदि सेब को काटने के बाद तत्काल न क्या चीज न खा लिया जाए तो उसमें कटे हुए क्या होता है? टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। क्या आलू और बैगन काट कर छोड़ देने पर कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं? भूरे रंग के नहीं, लेकिन इस पर कलर जरूर चेंज हो जाते हैं। क्लियर है? फिर कहता है फल या सब्जी की सतह पर क्या चीज होता है? अब देखिए ये किसके कारण? आयरन के कारण होता है, जो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है। फिर कहता है फल या सब्जी की सतह हवा के ऑक्सीजन के संपर्क में होने पर काले या भूरे रंग के क्या चीज होता है? नया पदार्थ बनता है। फिर कहता है कटे फल और सब्जी को पानी में डालकर हिलाया जाता है, क्योंकि कटे फल और सब्जी को पानी में हिलाकर धोने से कटे सतह के उत्तक का हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन से संपर्क नहीं होता है। क्लियर? ऑक्सीजन से संपर्क नहीं होगा, न काला हो पाएगा ना भूरा हो पाएगा। इसलिए आलू काटते हैं तो आलू काट के डायरेक्ट हम क्या रख देते हैं? पानी में। पानी में रख देते हैं तो आलू क्या होता है? काला नहीं पड़ता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है आप लोहे के चाकू में क्या होता है? फल या सब्जी को काटिए और देखिए कि भूरा रंग कितनी तेजी से बनता है। ऐसा प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थों अथवा पदार्थों के क्या चीज बनने के कारण होता है। क्लियर है? तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा, नहीं तो काला नहीं तो भूरा बनाएगा। यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्लियर है? यह परिवर्तन जो है क्या? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। फिर कहता है लोहे पर भूरा या लाल पदार्थ है जी। देखते हैं इसको, जंग रस्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, रस्ट बताइएगा लोहा का भाग है या नहीं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। फिर कहता है चीज आपने क्या होता है? चापाकल के नट, खिड़की के छड़ आदि पर भूरा लाल रंग के पदार्थ जमा देखे होंगे। फिर कहता है इस भूरा लाल पदार्थ क्या चीज? जंग कहते हैं। फिर कहता है यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। क्लियर? फिर कहता है चूंकि लोहे का उपयोग कर देता है पुल, जहाज, कार, ट्रक, कारखाने आदि के ढांचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। फिर कहता है अतः जंग लगने के क्या होता है? जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत क्या होती है? अधिक होती है। फिर कहता है जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा का जलवाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। क्लियर? आपको पहले ही बता चुके हैं। क्लियर? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर कहता है क्रियाकलाप कितना? 5। कहता है 3 बोतल लीजिए, आप प्रत्येक में लोहे की 7 की, मतलब एकदम अच्छा वाला की लेना है। फिर कहता है जिसको हम लोग देहात में होता है कांटी बोलते हैं। फिर कहता है काची एक बोतल को गर्म पानी से भर लीजिए, दूसरे बोतल में काची इतनी पानी जो ठंडी काची, एगो में गर्म एगो में ठंडी है, दोनों में क्या डाल देंगे? कील। फिर कहता है डालिए आधी कील पानी में और आधी पानी से बाहर होगी तीसरी। फिर कहता है तीसरी बोतल खाली छोड़ दीजिए और तीनों बोतल को बंद कर कुछ देर बाद छोड़ दीजिए। अब तीनों का हम लोग क्या करेंगे? रिएक्शन देखेंगे। एगो में गर्म पानी डाले हैं, एगो में ठंडी पानी, एगो में कुछ नहीं है, और तीनों में क्या कर दिए? कील रख दिए हैं। अब तीनों का जो भाग रखे हैं क्या चीज? आधा में कील डूबा हुआ है, आधा नहीं डूबा हुआ है। क्लियर है? तब तीनों का रिएक्शन देखते हैं। तो तीनों का रिएक्शन देखते हैं तो कहता है किस बोतल में कील का प्रभाव दिखता है। क्लियर है? तो जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी तो उसमें ज्यादा दिखेगा। फिर कहता है क्या चीज? किस बोतल में रासायनिक क्रिया होने का जी प्रमाण मिले और क्या प्राप्त प्रमाण मिले। फिर कहता है पहले और तीसरे बोतल के कील पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या नहीं पड़ता? जबकि दूसरे बोतल में कील पर क्या चीज? जंग लगता है। जैसे गर्म पानी में क्या चीज न ज्यादा असर पड़ा, लेकिन ठंडी पानी वाला में असर पड़ा। फिर कहता है पहले और तीसरे बोतल में क्या चीज? कील का जंग क्यों नहीं लगा, परंतु दूसरे बोतल की कील में जंग लगा। पूछ रहा है उसमें हम क्या डाले थे? ठंडी पानी डाले। फिर कहता है पहले और तीसरे बोतल में नमी और ऑक्सीजन का अभाव है। और फिर कहता है जबकि दूसरे बोतल में नमी और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित है। क्लियर है ना? फिर कहता है अर्थात नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जंग क्या होता है? लगता है।
फिर कहता है वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो अर्थात नमी अधिक हो, आर्द्रता मतलब नमी होता है जहाँ क्या होता है गीलापन, फिर कहता है तो जंग जल्दी लगता है। तो इसीलिए बरसात के समय में जो खिड़की वगैरह उसमें जंग लग जाते हैं, लोहे के समाज में जंग लग जाते हैं। क्लियर? उस पर पेंट नहीं चढ़ाया हुआ है तो क्लियर है। चलिए देखते हैं, समुद्र तट के निकट लोहे लोहे में जल्दी जंग लगता है। लवण युक्त जल जंग लगने की प्रक्रिया की दर को क्या करता है बढ़ा देता है। कहता का चीज हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं, क्या चीज रोकथाम कैसे करते हैं, तो देखते हैं परत चढ़ा करके। कहता है आप साइकिल की रिम एवं क्या का हैंडल में जंग लगते देखे हैं। फिर कहता है अपने घर की खिड़की के छड़ पर पेंट की कचरा परत डालते देखा देखा होगा, ऐसा क्यों किया जाता है। फिर कहता है लोहे की वस्तु में ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से क्या होता है बचाकर वस्तु में जंग लगने से क्या हो सकता है बचाया जा सकता है। फिर कहता है लोहे के पदार्थ पर क्या चीज पेंट ग्रीस की परत चढ़ा पर क्या चीज क्रोमियम तथा जस्ता जैसी किसी धातु की परत चढ़ाकर वस्तु में जंग लगने से क्या किया जा सकता है बचाया जा सकता है। तो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा हुआ है जैसे कि परत किसका चढ़ाते थे क्रोमियम का और क्या चीज का जस्ता। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर कहता है कि लोहे पर क्या चीज जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं यशद लेपन। याद रखिएगा यशद लेपन जिसको क्या बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। क्लियर है। फिर कहता है स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्या चीज क्रोमियम क्या होता है निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, इसमें जंग नहीं लगती है। ये तीनों धातु से मिलकर बना है, जैसे रेल की पटरी होता है इसी से बना होता है। क्लियर है। जैसे देख लिया रवाकर। ठीक है। तो कहता है आप जानते हैं कि साधारण नमक वो समुद्र के वाष्प द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। फिर कहता है क्या चीज जैसे समुद्र के पानी लाएंगे यहाँ पे इकट्ठा कर देंगे, धूप का प्रकाश पड़ेगा तो धूप क्या चीज इसमें का पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, जो बचेगा वो मेरा क्या बचा नमक। क्लियर है। फिर कहता है प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता और उनमें सॉरी उसके रवा मतलब क्रिस्टल होता है छोटे छोटे होते हैं। इस प्रकार प्राप्त नमक को रवा आकार को कच्ची स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। फिर कहता है तथापि किसी कच्ची पदार्थ के शुद्ध तथा बड़ी आकार के कचोता है रवा उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। कहता है यह प्रक्रिया रवाकार मतलब क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। यह रवाकार में कोई नया पदार्थ बन रहे हैं। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर कहता का चीज है क्रियाकलाप 6। तो कहता है शिक्षक की उपस्थिति में क्या चीज किया जाए। फिर कहता है क्या चीज एक शीशी में लगभग 1/3 पानी लीजिए और उनमें तनु तनु में क्या चीज सल्फ्यूरिक अम्ल क्या चीज सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या चीज कुछ बूंदे मिलाइए। फिर कहता है जल को गर्म कीजिए और जब जल उबलना आरंभ हो कर दे तो इनमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण क्या चीज होता है डालकर सॉरी लगातार क्या चीज चलाते हुए मिलाइए। फिर कहता है कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव न हो। मतलब इसको क्या करते जाना है गाढ़ा करते जाना है। अब विलयन को क्या चीज फिल्टर पेपर की क्या चीज सहायता से क्या करें छान लीजिए। क्लियर है। फिर कहता है इसे ठंडा होने दीजिए और जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसमें क्या चीज हिला डुला कर या अन्य क्या चीज होता है किसी प्रकार न छोड़े न छेड़छाड़ करे मतलब कि उसको स्थिर रख देना है। फिर कहता है कुछ समय बाद विलयन को देखिए कि आपको कॉपर सल्फेट में रवा दिखाई देती है तो यस दिखाई देती है, यदि नहीं तो कुछ और समझ के प्रतीक्षा कीजिए। फिर कहता है क्या चीज क्रियाकलाप 7 तक कहता है शीशी में 5 मिलीलीटर पानी लीजिए, इनमें 1 ग्राम फिटकिरी डालिए। फिर कहता है यदि फिटकिरी पानी में नहीं घुलती है तो शीशी को गर्म कीजिए और फिटकिरी के घुलते ही इस शीशी को पानी से भरे एक बर्तन में ठंडा होने को क्या चीज रख दीजिए। फिर कहता है 1 घंटे बाद बोतल को ध्यान से देखिए कि फिटकिरी का रवा नहीं बना तो फिटकिरी के एक छोटे टुकड़े को धागे से क्या कर दें सहारे फिटकिरी में क्या चीज विलयन में लटका दें, मतलब उस पर लटका देने के लिए कहता है
निश्चित है कि क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। फिर कहता है कची क्या घोल में कची घोल में से फिटकिरी के रवे बाहर निकले तो यस। फिर कहता है रवों को बाहर सॉरी रवों का आकार कैसा है। फिर कहता है लटके हुए फिटकिरी के टुकड़े का आकार कोई परिवर्तन हुआ तो यस हुआ। फिर कहता है फिटकिरी के टुकड़े पर जो पदार्थ जमा हुआ वह क्या है, वही क्या है, रवा है। क्या है तो कहता है फिटकिरी का रवा पहले से ही ज्यादा शुद्ध और क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, क्योंकि उसका एक परत क्या हो जाएगा, हट जाएगा। फिर कहता है क्रियाकलाप कितना 6 एवं 7 को मिला के करते हैं। फिर कहता है कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा बल्कि कॉपर सल्फेट और क्या चीज फिटकिरी का रूप बदल जाता है। फिर कहता है आप कुछ ऐसी क्रिया सोचिए जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। क्लियर, अब जस्ट बताएं इसमें क्या एक परत हट जाएगा, जैसे सोना है तो सोना को साफ कर देते हैं तो उसका एक परत क्या होता है, हटने के बाद सोना क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो कोई सोना साफ कर रहा है तो समझ जाइए उसको एक परत हटा ले रहा है। क्लियर, यही विधि द्वारा। फिर कहता है क्या चीज, क्रियाकलाप 8 तक कहता है एक गुब्बारा लीजिए और उसे फूकिए क्या होता है। फिर कहता है क्या गुब्बारे के आकार एक आकृति बदल जाती है, आकृति बदलेगी लेकिन गुब्बारा नहीं रहेगा ना। फिर कहता है गुब्बारे का मुंह खोलकर हवा निकाल लीजिए, गुब्बारे के आकार और आकृति में क्या परिवर्तन होता है। क्लियर है। फिर कहता है क्या गुब्बारे को पूर्ण अवस्था में क्या होता है, आप ला सकते हैं। क्या गुब्बारे को फुलाने या हवा निकालने पर कोई नई पदार्थ बनी, नहीं बनी। क्लियर है, लेकिन उसमें आकार में परिवर्तन आया। परिवर्तन आना क्या है, जैसे क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है गुब्बारा फुलाना रासायनिक परिवर्तन है बहुत ही, ठीक है। तो फुला दिए थे लेकिन गुब्बारे फुलाए हैं ना तो क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन है। क्लियर, देखते हैं क्रियाकलाप 9 देखते हैं। फिर कहता है आपके घर में क्या होता है, पतीले में चावल पकाते हुए देखा होगा। फिर कहता है क्या चावल पकने के दौरान आपको पतीले से भाप निकलती दिखाई देती है। फिर कहता है क्या आपको पतीले से ढक्कन ढक्कन की भीतरी सतह पर जल की कोई बूंद दिखाई देती है तो यस दिखाई देती है। किसके रूप में, तो वाष्प के रूप में, है ना। फिर कहता है आपने देखा कि पहले क्रियाकलाप में गुब्बारा के आकार एवं आकृति परिवर्तन होता है, दूसरे क्रियाकलाप में जल की अवस्था परिवर्तन हो रही है। देखिए जल से क्या चीज ढक्कन के पीछे क्या लग जाता है, फिर वाष्प बन के जो चिपका हुआ है जले रहता है, उसमें कोई परिवर्तन हुआ तो वाष्प से फिर पानी ही बना। जैसे कि पानी है धरती पर है, धूप लगेगा, धूप से क्या हो जाएगा, वाष्प, वाष्प बन के क्या हो जाएगा, बादल, बादल फिर संघनन होकर फिर वर्षा करेगा, है ना। देख लीजिए नए शब्द हैं, आप लोग खुद से देख सकते हैं। जिसको फिजिकल चेंजेस, जिसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं, केमिकल चेंजेस जिसको रासायनिक बोलते हैं, कॉपर सल्फेट जिसको नीला प्रथा बोलते हैं। क्लियर है, आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछता नहीं है, केवल हिंदी का इंग्लिश नाम है। देखिए सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। हमने सीखा था, कहता है परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। क्या कहता है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों के कुछ परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों में क्या चीज कोई नए पदार्थ नहीं बनते। क्लियर है, ये परिवर्तन क्या होता है, उत्कर्णीय हो सकते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर कहता है रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थ बनते हैं, यस क्वेश्चन ही कर रहा है। फिर क्या क्या चीज कहता है, कुछ पदार्थों को रवाकरण के द्वारा उनके विलयनों के शुद्ध क्या होता है अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर है, अब लोग हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब चैप्टर समाप्ति है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। फिर कहता है का चीज अभ्यास। फिर कहता है का चीज निम्नलिखित कथनों में का चीज रिक्त स्थानों को भरिए। भरा हुआ है, एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं, समय बर्बाद नहीं होगा। फिर कहता है ऑक्सीजन गैस सुलगती हुई का चीज होता है, दिया सलाई क्या चीज होता है, के जलने पे मदद होती है। फिर कहता है रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण क्या होता है। फिर कहता है खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट है। फिर कहता है जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रभावित किया जाता है तो यह क्या होता है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट बनने के कारण क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। क्लियर है, अब देखते हैं फिल करने वाला। फिर कहता है चौक को चौक क्या होता है, चूर्ण में बदलना क्या है, भौतिक परिवर्तन। क्लियर है, फिर कहता है मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, भोजन का पचना रासायनिक, प्रकाश संश्लेषण तब क्या हो जाएगा रासायनिक, एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका क्या हो जाता है, पत्थर मतलब फॉइल बनाना क्या भौतिक परिवर्तन। फिर कहता है जल में शक्कर को घोलना क्या है, भौतिक परिवर्तन। कोयले का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। रवाकरण द्वारा शुद्ध पदार्थ क्या प्राप्त करना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। क्लियर है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर कहता है
क्या कुछ बताइए, निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य। तो देखते हैं सत्य असत्य को चुनते हैं। लकड़ी के कहते हैं लट्ठे और टुकड़ों को काट कर एक रासायनिक परिवर्तन है, फिर कहता है असत्य। ठीक है, लकड़ी तो लकड़ी रह जाएगा, काटेंगे कितना तो। फिर कहता है पतियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, क्या है असत्य है। फिर कहता है जस के लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगता, क्या है सत्य है। फिर कहता है मैग्नीशियम के पीधे को मोमबत्ती की लौ के पास ले जाने पर यह चमकदार श्वेत श्वेत प्रकाश के साथ जलने लगती है, क्या चीज है सत्य। फिर कहता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जलीय विलयन अम्लीय होता है, सत्य है क्या सत्य असत्य है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कची है क्या होता है जब तो सिरका में क्या चीज होता है इनो डालते हैं तो क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस बनेगा। क्लियर है। कहता है नीला थोथा विलियन में क्या होता है ब्लेड डालते हैं तो क्या होता है ब्लॉन्ड मतलब आयरन, है ना। फिर कहता है क्या चीज लोहे लोहे के तांबा को नमी युक्त वायु में रखते हैं तो क्या होता है लॉ ऑक्साइड, क्या चीज लॉ ऑक्साइड मतलब क्या जंग लग जाता है। फिर कहता है क्या चीज क्या होता है पोटासियम पर मैग्नेट को गर्म करते हैं तो किसके साथ ऑक्सीजन और अन्य तत्व है। फिर कहता है देख लेते हैं क्वेश्चन भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। जंग लगने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं ध्यान में करते हैं ऑक्सीजन है और अन्य गैस हो सकते हैं। फिर कहता है क्या चीज जल लगने से कैसे रोका जा सकता है, सॉरी जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है। तो लोहे पर क्या चीज क्रोमियम का परत चढ़ाकर, किसका क्रोमियम का, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर कहता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे उत्पन्न होता है और 3 अवस्थाएं का वर्णन करें। तो एक शब्द में आंसर नहीं दिया जा सकता है ना। क्लियर है, एक शब्द में नहीं दिया जा सकता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।